जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए जनरल नॉलेज के बेहतरीन प्रश्न डेली करते हैं। डेली शाम को 5 बजे ये क्लास आपकी होती है। इस वीडियो में अपन लोग 25 प्रश्न करने वाले हैं। 25 में से क्या आपका स्कोर रहता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए अगला प्रश्न, पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न क्या है, राइट आंसर देंगे और बेहतरीन प्रश्न है। जैसा कि आपके एग्जाम में मॉडल पेपर बनता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी के हर प्रकार के 2-2, 3-3 प्रश्न हैं। 25 प्रश्नों में हम एक अच्छे प्रश्न करने वाले हैं। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। अशरफा शानम शेरवानी, पटनायक, कन्हैया त्रिपाठी, कुलदीप सिंह। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा होगा, यानी कि कन्हैया त्रिपाठी को ये दिया गया था। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे, कन्हैया त्रिपाठी को। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है, हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और काफ़ी चर्चित प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% पूछा जाता है। क्या है बताना है, सिंधुगाड़ी सभ्यता का पंतन नगर कौन सा था, मतलब पंतन नगर बोल रहे तो बंदरगाह कौन सा था। बात करें सर सिंधुगाड़ी सभ्यता की, तो सिंधुगाड़ी सभ्यता आपको याद रखना है सर, पहली बार 1921 में इसकी खुदाई हुई थी और इसका 1921 में हड़प्पा शहर खोजा गया था। कौन सा, हड़प्पा खोजा गया था, जो दयाराम साहनी ने खोजा था। उसके बाद दूसरा 1922 में इसका एक और स्थल खोजा गया, जिसे हम मोहनजोदाड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मोहनजोदाड़ो कहते हैं। मोहनजोदाड़ो जो था, ये आपको याद रखना है, इसको राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोजा था। तो हम बात करने वाले हैं सर लोथल की। लोथल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लोथल ये है, भोगवा नदी के तट पर है। कई बार आपके एग्जाम में आया है, किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है, आपको याद रखना है। सिंधुगाड़ी सभ्यता का बंदरगाह था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ से आपके एग्जाम में 110% पूछा जाएगा। हड़प्पा ये आपको याद रखना है, ये रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है, याद रखें। और मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी के तट पर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, क्या 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ। पद्म विभूषण पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि करंट आपके 1-2 साल पूछी पुरानी भी पूछी जाती, जो फेमस क्वेश्चन है जैसे पुरस्कार वगैरह, वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर आनंद महिंद्रा होगा। इनको नहीं दिया गया, बाकी सभी को आपका पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये प्रश्न एक बार नहीं 10 बार एग्जाम में आया है। क्या किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी। हुणों का आक्रमण आपको प्राचीन काल में देखने को मिलेगा और ये बहुत फेमस था। ठीक है, अच्छा बात करेंगे इधर गुप्त साम्राज्य की, तो आप लोग जानते होंगे श्रीगुप्त इसके क्या थे, संस्थापक थे। हालांकि वो इतने प्रचलित नहीं हुए। ठीक है, स्कंदगुप्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्कंदगुप्त जो है, इसका राइट आंसर, इसने हुणों पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त के कुछ अभिलेख हैं, जैसे भीतरी का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, ये स्कंदगुप्त हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है और बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। समुद्रगुप्त की हम बात करेंगे, तो समुद्रगुप्त आप लोग को जानते होंगे, इन्हें नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये भी आपको याद रखना है कि प्राचीन काल के एकमात्र, मतलब प्राचीन काल के पहले शासक हैं जिन्होंने दक्षिण में आक्रमण किया था। प्राचीन काल के पहले शासक जिन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, याद रखेंगे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था, या पहला मुस्लिम शासक जिसने दक्षिण पर आक्रमण किया था। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, क्या आर्य भारत कब आए थे। देखिए, आर्य जो आए थे, इनके बारे में फिलहाल कोई खास जानकारी नहीं है। फिलहाल हम अनुमानित जानकारी लगाते हैं। आर्य ऐसा माना जाता है कि ये ईरान से आए थे, क्योंकि वहाँ पर बोगाज कोई अभिलेख हमें मिला है। कौन सा अभिलेख सर, बोगाज कोई अभिलेख जो मिला है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि ईरानी जो, मतलब आर्य जो थे, ईरान से आए थे। हालांकि इस पर बहुत से लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, बहुत से विद्वानों ने। राइट आंसर इसका 1500 से 1000 ईसा पूर्व होगा, आर्यों का। ठीक है, आर्यों का आक्रमण कहा जाता है कि आर्यों का जब आक्रमण हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, ऐसा भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, क्या भारत के लिए खेल चुके जैकब मार्टिन का संबंध किस खेल से है। भारत के लिए खेल चुके जैकब मार्टिन का संबंध किस खेल से है, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल। तो दोस्तों 25 प्रश्नों में से आपका जो भी स्कोर रहे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। प्रश्न अच्छे लगें तो अपने शब्द दो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इस वीडियो के बारे में। क्वेश्चन का राइट आंसर क्रिकेट होगा। क्रिकेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। तो आपको पता होगा
हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और ये उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय से मिलता है जो कि बौद्ध धर्म का है। कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है कि 16 महाजनपदों का जहां हमें उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय, वो किस धर्म से संबंधित, तो क्या बोलेंगे अंगुत्तर निकाय जो है, अंगुत्तर निकाय ये किससे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे किससे सर, बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे। 16 महाजनपदों में से एकमात्र आपका जनपद कौन सा था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसकी जो मतलब दक्षिण भारत में स्थित था। अच्छा, अब कहेंगे सर उज्जैन की राजधानी क्या, उज्जैन किसकी राजधानी, तो अवंती की, अवंती की क्या थी, उज्जैनी। ये राजगृह लिखा है, राजगृह, राजगृह जो थी आपको बहुत याद रखना है, राजगृह जो बहुत फेमस है, राजगृह ये किसकी थी, तो कहेंगे राजगृह जो थी ये, राजगृह जो थी ये किसकी थी, तो कहेंगे राजगृह जो बनाई गई थी ये सर मगध की बनाई गई थी। किसकी सर, मगध की बनाई गई थी। और मगध जो था ये सबसे शक्तिशाली उन राज्यों में हुआ था, ये भी बात आपको याद रखने की। ठीक है, अंग, अंग एक बहुत फेमस है जिसकी राजधानी कई बार आई है, अंग की क्या थी, चंपा थी, आपको याद रखने, अंग की चंपा थी। ठीक है, ठीक है, बहुत बार हाटक, हाटक पूछा गया है, हाटक की काम्बोज थी, याद रखेंगे। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में आए हैं। कौशल की क्या थी, कौशल की श्रावस्ती थी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, श्रावस्ती याद रखेंगे, श्रावस्ती थी, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बार ये आपके एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्या 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, यूएनडीपी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, आईएलओ, डब्ल्यूटीओ। 2020 का तो राइट आंसर क्या होगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था शांति का नोबेल 2020 के लिए। बहुत बार एग्जाम में आया है, अभी हाल ही के जितने भी एग्जाम हुए इनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का राज, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बनवाया गया था, तो सांची स्तंभ आपको पता है ये किससे संबंधित है, तो कहेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म में आपको प्राचीन काल में दो ही बेहतरीन राजा देखने को मिलेंगे, एक आपको अशोक देखने को मिलेंगे और दूसरे कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है क्योंकि इनके समय में चौथी बौद्ध संगीत भी हुई थी। और पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी, कौन सी, तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी, आपको याद रखना है, बौद्ध संगीत हुई थी तीसरी पाटलिपुत्र में। ठीक है, जो अशोक के समय में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे किसके समय में, अशोक के समय में हुई थी, याद रखेंगे अशोक के समय में, अशोक के समय में तीसरी हुई थी। और पाटलिपुत्र में हुई थी मोगालिपुत्र इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी बात आपको याद रखनी है और बहुत बार आपके एग्जाम में आई है। ठीक है, अच्छा, अशोक एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने जनता को अभिलेखों के माध्यम से जागृत किया और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये तो बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी। नेक्स्ट प्रश्न, क्या पुरुष क्रिकेट में मैच में प्रथम अंपायरिंग करने वाली कौन है, पुरुष क्रिकेट मैच में प्रथम अंपायरिंग करने वाली कौन है, इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे क्योंकि हाल ही के एग्जामों में कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या होगा, स्मृति मंदाना, क्लेयर पोलोसाक, झूलन गोस्वामी, वेन कुरिंग। राइट आंसर क्या होगा, क्लेयर पोलोसाक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको बहुत अच्छे से ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न, क्या गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। देखिए मैंने अभी क्या बताया, गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना थी वो सूर्यगुप्त ने की थी, लेकिन वो इतने फेमस नहीं हो पाए। ठीक है, तो जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, आपको याद रखना है। ठीक है, और संस्थापक कौन थे, ये थे श्रीगुप्त। ठीक है, संस्थापक थे, याद रखेंगे। अच्छा, समुद्रगुप्त को हम बता चुके हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य कहा जाता है, याद रखेंगे विक्रमादित्य कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे इनके भाई, बड़े भाई रामगुप्त ने अपनी, कहने का मतलब है चालुक्यों से शायद ये हार गए थे, लेकिन फिर चालुक्यों को पराजित कर कर इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। सॉरी, चालुक्य ने शकों से पराजित हुए थे, किससे, शकों से, याद रखें। आई एम सॉरी, चालुक्य ने शकों से। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 17 में आपको पता होगा अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत विरोध। ठीक है, छुआछूत आपको पता होगा। ठीक है, छुआछूत है इसमें। अच्छा, अनुच्छेद 23 में ये आपके शोषण के विरुद्ध है, लेकिन बालाश्रम जो है बच्चों के शोषण के लिए कौन आ जाएगा, ये आपका अनुच्छेद 24 आ जाएगा। आपको पता है मूल अधिकार हमारे यहाँ 12 से 35 तक इनका चर्चा की गई, 12 से 35 तक हमारे संविधान में ये अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं, 12 से 35। और भाग की अगर बात आपके एग्जाम में पूछे तो भाग 3 में इनकी चर्चा की गई, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्या बाइनरी प्रणाली का आधार क्या है। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, चाहे लेखपाल हो चाहे वो पुलिस हो। बाइनरी प्रणाली का आधार होता है 16, 18, 2। राइट आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, याद रखेंगे। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है, बीजापुर, कहाँ पर, कर्नाटक होगा। राइट आंसर ए होगा, याद रखेंगे। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या देशबंधु के नाम से कौन विख्यात हैं।
देशबंधु के नाम से कौन विख्यात हैं? जीएस खारपड़े, चित्तरंजन दास, आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर क्या होगा? चित्तरंजन दास इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो देशबंधु के नाम से विख्यात हैं। याद रखेंगे, दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली मैं क्लासेस लेता हूँ। आज आपकी जो 7 बजे वाली क्लास है बहुत ही बेहतरीन क्लास है। 7 बजे जो क्लास होती है, आपको जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पता है, टॉपिक वाइज हम 7 बजे करते हैं। हिस्ट्री में आज हम मुगल काल स्टार्ट करने वाले हैं। मुगल काल प्रश्नों के माध्यम से लगभग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, और वो प्रश्न ऐसे नहीं प्रश्न करेंगे कि संस्थापक कौन था या किसने युद्ध किया, ऐसे प्रश्न नहीं, वो प्रश्न जो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं और आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये वो प्रश्न करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 में किस जानवर को अंतरिक्ष ले जाया गया था? तो आपको याद रखना है, स्पुतनिक 2 से कुतिया या कुत्ता कह सकते हैं, इसको ले जाया गया था। हालांकि एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फ्यूरोर की उपाधि किसे दी गई थी? बताएंगे। फ्यूहरोर की उपाधि किसे दी गई थी? हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन या नेपोलियन? बताएंगे। हिटलर एक जर्मनी का तानाशाह था और सुभाष चंद्र बोस इससे मिले थे। ये आपको अगर आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। जर्मनी गए थे सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या बीरबल साहनी प्रणाली, साहनी क्या थे? सॉरी, बीरबल जो साहनी थे वो क्या थे? प्राणी विज्ञानी थे, सीडीआरटी के संस्थापक थे, यात्री विज्ञानी थे या वनस्पति विज्ञानी? यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। राइट आंसर क्या होगा? वनस्पति विज्ञानी थे। याद रखें, क्या थे सर? वनस्पति विज्ञानी थे। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? छपने वाले प्रश्नों में से है 1770, 1788, 1779 या 1750। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1779, सॉरी 89, 1789। याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। सी इस क्वेश्चन का बहुत करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, क्रॉस सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बंगलोर, हैदराबाद, पिलानी या चेन्नई? राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना, राइट आंसर इसका पिलानी होगा। पिलानी में स्थित है, याद रखेंगे। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपके एग्जाम की दृष्टि से ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? रहा है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये आंदोलन जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे, और कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है, मार्टिन लूथर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कौन सा है? कहाँ है डेयरी रिसर्च सेंटर? करनाल, आनंद, मथुरा या चंडीगढ़? भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है बताना है। राइट आंसर क्या होगा? करनाल में है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में आएगा। क्या सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.एन. वांगचू, हीरालाल जेकाणिया, वाई वी चंद्रचूड़ या नन ऑफ दिस? राइट आंसर क्या होगा? हीरालाल जेकाणिया। वर्तमान में एमनी रमन्ना जी हैं और हीरालाल जो जेकाणिया हैं ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्या राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? खिलाड़ियों को दिया जाता है, बताएंगे। किस खेल के खिलाड़ियों को राइडर कप दिया जाता है? बेसबॉल, ताश, बास्केटबॉल या गोल्फ? राइट आंसर क्या होगा? राइडर कप। तो राइडर कप आपको याद रखना गोल्फ से संबंधित है। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का अंतिम प्रश्न और इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा? वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए डेली हमारे साथ शाम को 5 बजे जुड़ें और मुगल काल देखना ना भूलें। आज शाम 7 बजे बहुत ही बेहतरीन एपिसोड होगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न करेंगे अपन लोग, मतलब चुने हुए प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं 25 प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।